हेलो दोस्तों, नमस्ते और भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। तो ये दिन है शुक्रवार का और आज हमारी स्टार्ट हुई है सफाई किचन से, क्योंकि सुबह मैंने सब झाड़ू लगा दी थी सारे में से और नाश्ता पानी करा दिया था मैंने कि आज हम अपनी किचन साफ़ करेंगे, क्योंकि सोमवार से लगने वाले हैं नवरात्र। तो नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कि अब साफ़ सफाई पहले रसोई कर दूंगी और फिर अंदर के दोनों कमरे हो जाएंगे। और इतवार को फिर इतवार की रहेगी मावस, तो मावस करने के बाद मैं सोची हूँ बाद में फिर हम ऊपर फ्लोर की सफाई करेंगे। तो इसकी बुआ की क्लासेस भी थी 12 बजे की, तो कहने लगी जल्दी कर ले और मुझे डब्बे दे दे, मैं डब्बे मांज दूँगी। तो मैंने कि ठीक है। तो इसकी बुआ ऊपर मांज रही थी डब्बे और मैं यहाँ नीचे जो बर्तन थे रसोई के वो मांज रही थी। तो यहाँ मैंने सारे डब्बे वगैरह पहले से नीचे के मांज दिए थे बर्तन, और फिर ये गैस वैस साफ़ कर रही थी। और ऊपर के तो मैंने बाद में उतारे थे, मैंने कि पहले जो नीचे के खाए पिए हैं ना वो ही गंदे हुए हैं, तो पहले उन्हें ही साफ़ कर दूँगी और बाद में यहाँ से सारा जो सामान है नीचे का तो मैंने बाहर निकाल दिया था। तो देखिए वही दिखा रही हूँ मैं आपको। ये रही ऊपर की स्लिप के बर्तन है जो मैं उतार रही थी। तो यही होता है कि जब त्योहार स्टार्ट होने होते हैं तो ये सफाई ज़रूरी है। अपने नवरात्र तभी अच्छे लगते हैं कि जब सारी साफ़ सफाई हो जाए। तो देखिए ये मैं झाड़ पुछाई कर रही थी। पहले तो ऐसा होता था कि कॉकरोच इतना परेशान करके हमारे हर हफ्ते हम सफाई करते थे और काला हिट वगैरह सब लगा लिया, पर कभी हमारे कॉकरोच ख़त्म नहीं होते थे। इधर सफाई करते थे और इधर कॉकरोच काफ़ी हो जाते थे। फिर हमने इसके बाबा का ऑपरेशन हुआ था ना, तो तब हमने मशीन ये होती है ना कीटनाशक वाले मारने वाली, तो वो मशीन दवाई लगवाई थी। तो उसने कहा भी था कि इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वही बात हुई। देखिए हमारे 1 डेढ़ 2 दूसरी साल लग गई है और आज तक एक भी कॉकरोच नहीं है किचन में, वरना इतने कॉकरोच हो जाते थे कि बेड में भी और सोफों में, मतलब कि ये लगा ले हमारा हर वीक सफाई का होता था। महीने में 2 बार हम सफाई करते थे और सब में काला हिट वगैरह मारते थे। बस जब से ये हमने दवाई लगवाई तब से हमें बहुत चैन मिला। देखो मैंने आपको दिखाया, एक भी सफाई करते में किचन में एक भी कॉकरोच नहीं मिला है, वरना पहले बहुत परेशान हो जाते थे हम। तो ये देखिए टाइम था करीबन 11:30 का टाइम था। ये देखिए मैंने सारी सफाई कर ली थी, तो यहाँ मैं टैल वैल साफ़ कर रही थी। तो ये देखिए ये यहाँ मैंने सर्फ से सारी टाइल रगड़ दी थी जूने से। ये देखिए वही मैं दिखा रही थी। तो आज तो मैंने सुबह के टाइम बस झाड़ू ही लगाई थी और बस झाड़ू लगा के नाश्ता पानी। यहाँ देखिए यहाँ इसकी बुआ, क्योंकि इन्हें क्लासेस भी जाना था, तो मैंने कि कोई नहीं तो ये इसकी बुआ कहने लगी कि दिखाओ मैं डिब्बे मान देती हूँ। और फिर तो देखिए ये है शाम का टाइम, हमारा डिनर का टाइम। तो हमने डिसाइड किया था आज बनाएंगे चाप की सब्ज़ी और बाबा के लिए तोरई की सब्ज़ी। तो इसके पापा लेकर आए थे सब्ज़ी ये चाप वगैरह, और खाने में लेके आए थे बिट्टो के लिए लेके आए थे पिज़्ज़ा और रोल मोमोज। तो बिट्टो ने तो बताया था कि पापा मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगी, तो मेरा मन, मैंने कि कोई नहीं 1-2 आप रोल मोमोज। देखिए यहाँ ड्यूटी पे से आए थे इसके पापा, तभी ये रही रोल मोमोज मेरे लिए, हम तीनों के लिए थे और बिट्टो के लिए था पिज़्ज़ा। ये स्कूल के लिए तभी तैयार हुई थी, ये रो रही थी सुबह के टाइम। फिर इसके पापा कहने लगे आप स्कूल जाओ फिर मैं आपको पिज़्ज़ा लाऊंगा। तो देखिए यहाँ ये आई थी, मैंने कि लो बेटा ये आ गया आपका पिज़्ज़ा। तो इंतज़ार कर रही थी, कह रही मम्मा फ़ोन कर दो आप, कभी पापा भूल जाए। मैंने कि नहीं बेटा भूलेंगे नहीं। तो ये देखिए ये था हमारा आज शाम का डिनर। तो ये थे क्रंची वाले ये रोल मोमोज थे और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं और मेरा मन भी कर रहा था। मैंने काफ़ी दिन हो गए क्योंकि नवरात्र भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने चाप का
बनाने सब्जी का पेस्ट बना लिया था, टमाटर और प्याज जो मैं आपको दिखा रही थी। वो तो टाइम काफ़ी हो रहा था इसलिए मैंने साथ ही पीस लिए थे। देखिए ये दोनों यहाँ बुआ भतीजी अपना काम कर रही थी। ये देखिए इसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि इसने डोरेमोन देख के बनाया इतना अच्छा। तो ये देखिए वही दिखा रही थी आपको। तो यहाँ देखिए इसकी बुआ भी आर्ट बना रही थी अपना, जो इनके क्लास में दिया हुआ था। इनकी भी आर्ट बहुत अच्छी है। ये देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पेड़ दिया है स्केच करने के लिए। ये देखिए ये बिट्टो का डोरेमोन भी पीछे पड़ा हुआ था। तो यहाँ देखिए दोनों बुआ भतीजी लगी हुई हैं। तो ये देखिए टाइम क्या हो रहा है। देखिए ये टाइम था करीबन 8 का और यहाँ मैं बना रही थी अपना खाना। तो दोस्तों अब स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्रे, तो इसलिए हम थोड़ी ही प्याज लाए थे। हम मैं कहने लगी, इसकी बुआ कहने लगी चल पावर से ले ले। तो हमने प्याज वाले से पावर कि भाई पावर प्याज दे कर देना। तो कहने लगा पावर प्याज नहीं मिलती। यानी भाई नोटते लगने वाले कि नहीं जी पावर नहीं मिलती, आधी किलो लो, लेना है तो ले लो वरना। मैंने कि चल भाई, फिर हमने किसी ने भी पावर प्याज नहीं दी तो हमें आधी किलो ही प्याज लेनी। उसमें मैंने क्या ऐसा करते हैं बड़ी बड़ी ले लेते हैं, तो 3-4 तो इसी में पेस्ट बन जाएगा। तो 1-आध बजे की वो हम रसोई में रख देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पहले ये चाप फ्राई की थी। तो जब तक की थी थोड़ा गोल्डन कलर नहीं आ जाए। चाप ये कलर वाली सही होती है, वो जो वैसी होती है ना वाइट वाइट, वो सही नहीं होती। उससे ना सब्जी पे कलर भी अच्छा नहीं आता। ये देखिए इसमें थोड़ा बनने के बाद कलर भी अच्छा आता है और लगती भी अच्छी है बनने के बाद। वो थोड़ी वाइट वाइट सी लगती है, उसमें सब्जी में ना थोड़ा कलर नहीं आता। तो ये देखिए ये कलर है ना, पर इसमें कोई परेशानी नहीं होती। अपने फ्राई कीजिए अच्छे से, जब थोड़ा गोल्डन हो जाए। तो वही मैं कर रही हूँ। ये देखिए तो वही मैं आपको बता रही थी। तो हम आधी किलो ही प्याज लाए थे। मैंने कि कोई नहीं, शुक्रवार को शनिवार को हम थोड़ी प्याज मिर्च छौंक लेंगे। और मैंने कि रसोई साफ़ करने के बाद तो फिर मैं मिर्च प्याज वगैरह का ये काम बंद कर दूँगी, फिर नहीं बनाऊँगी खाना, क्योंकि अब इतवार की अमावस हो जाएगी और सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्र। तो ये देखिए यहाँ मैंने फ्राई कर ली थी चाप। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्योंकि आगे और ब्लॉग बनाएंगे। तो ये देखिए तो यहाँ इसकी बुआ और बिट्टो दोनों अंदर खेल लेते और इसके पापा जी ऊपर कंप्यूटर पे थे और बाबा थोड़े बाहर को बैठे हुए थे हवा में। तो वही सबका अपना अपना काम चल रहा था और मोटर भी चल रही थी। तो यहाँ देखिए टाइम काफ़ी हो रहा था, इसलिए मैंने ये प्याज और टमाटर का पेस्ट साथ ही छौंक दिया था। वरना पहले प्याज को थोड़ा गोल्डन करना होता है और बाद में टमाटर का पेस्ट डालना होता है। पर मेरे पे टाइम खाने का भी ज़्यादा हो रहा था और बाबा के लिए भी तूरई बनानी थी मुझे, तो इसलिए मैंने साथ ही पीस लिया था। और ये देखिए यहाँ मैं नमक मिर्च डाल ली थी। तो ये देखिए, और इसके बाबा से पूछा था कि आप खा लोगे चाप, तो इसके बाबा ने तो मना कर दिया था। फिर भी मैंने कि कोई नहीं, मैं बाबा को तोरई की सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ देखिए मसाला भुनना था और यहाँ मैं नमक मिर्च हिसाब से ही डाल ली थी, क्योंकि इसकी बुआ जी भी कम ही मिर्च खाती है। बट ये तो सब्ज़ी थोड़ी तीखी बने ना तभी अच्छी लगती है। आज पता नहीं कैसे इसकी बुआ का मन कर गया था। मैं कह रही कैसे आपका मन कर गया चाप का, कहने लगी बस ऐसे ही कर गया था। मैं चलो कोई नहीं। तो हम तो तीनों ही बाज़ार गए थे और वहीं से लेते हुए आए थे सारा सामान, चाप और सब्ज़ी वगैरह। और इसके पापा ड्यूटी से ही अपने, मैं समझ रही क्योंकि फ़ोन पे बात की थी मैंने, तो कहने लगे मैं मटर पनीर ले आऊँगा शाम को। अब मैं सोची कहीं वो भी मटर पनीर ना लिया। मैंने चलो कोई नहीं, ले आएंगे तो इतवार को बना लेंगे कि मावस पूजेंगे ना सुबह के टाइम, तो खीर वगैरह पूड़ी वगैरह और एक सब्ज़ी बना लेंगे मटर पनीर। तो देखिए यहाँ मैं पीस काट रही थी चाप के। तो खाना बनाते टाइम ये
खाने में भी टाइम लगता है। तो वही 9 बज गए थे हमें बनाते हुए, क्योंकि 2 सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, तोरई की और ये चाप की। तो एक साइड मैंने तोरई बना दी थी, पहले बाबा की तोरई बना के रख दी थी। तो ये देखिए वही दिखा रही हूँ मैं। इसके पीस कर लिए थे, पहले फ्राई करने के बाद थोड़ी ठंडी हो गई थी तभी मैंने पीस काटे थे। देखिए यहाँ मेरा मसाला अच्छे से पक गया था, वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। और पकने के बाद ये मैंने चाप डाल दी थी और इसमें थोड़ा ही पानी डाला था, बस थोड़ा पक जाए। तो यहाँ मैंने अपना आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था मैंने कि जल्दी जल्दी बस 2-4 रोटी डलेंगे। इसके बाबा की एक चपाती डालनी थी, तो ये आटे में मैंने थोड़ा नमक डाला था, क्योंकि बिट्टू को नमकीन रोटी आटे में नमक डाल दो ना तो अच्छी लगती है, घी लग के रोटी। और बच्चा भी है ना, तो उसे ऐसी है सब्जी से भी खाए नहीं खाए, तो इसलिए मैं नमक डाल देती हूँ ताकि बिट्टू खा ले घी में लगी हुई रोटी। तो ये देखिए यहाँ मैंने रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी थी और पहले मैंने बाबा को ही दी थी। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी खाइए। ये देखिए गरम गरम चपाती बननी थी, मैं पहले बाबा को ही देती हूँ, वो केवल एक ही चपाती खाते हैं। तो या तो घिया बनाती हूँ हल्का तरीदार, या तोरई, या फिर दाल, बस यही 3 चीज़ें लिक्विड वाली होती है ना, ये सूखी सब्ज़ी नहीं खाते बाबा। तो सूखी सब्ज़ी नहीं मना है, भिंडी वगैरह गोभी वगैरह सब बंद है, बस लिक्विड वाली ही। या तो रेशेदार आलू होने चाहिए, आलू भी ज़्यादा नहीं देते कि, तो इसलिए बस दाल और घिया और तोरई यही 3 चीज़ें, सीताफल ये खाते नहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ मैं रोटी पे घी लगा रही थी गरम गरम। तो दोस्तों आप भी खाइए हमारे साथ चाप की सब्ज़ी और घी लगी रोटी। ये देखिए यहाँ लगा रही थी मैं घी गरम गरम रोटी पे। तो इसकी बुआ भी नहीं खाती हैं घी की रोटी, बस मैं, बिट्टू और इसके पापा। ये मेरी थाली थी। ये देखिए यहाँ मैं तीनों के लिए, हम तीनों साथ खाते हैं और इसके बाबा पहले खा लेते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों आप भी खाइए चाप की सब्ज़ी और चपाती। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय।